ऐसे सर हम ऑलरेडी बिहार के हैं हाँ? और ऐसे हम बिहार के हैं रहने वाले और मेरा यहाँ सर्विस है। बंगाल में हाँ, बंगाल में। हम तो ये जानने के लिए आए हैं कि अब की बंगाल में बीजेपी का सीट घटेगा कि बढ़ेगा। अब की पहले का जो रेशियो था बीजेपी का, उस हिसाब से रेशियो अभी नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट आने का 1 साल जो है, अभी तो 1 साल है। हाँ, टाइम के ऊपर। मैं कह रहा हूँ अगर आज चुनाव हो जाए, आज चुनाव हो जाएगा तब कम हो जाएगा सीट, क्यों, किस वजह से? क्योंकि उस ढंग का मैंने रेशियो मैंने बीजेपी का अभी नहीं है। मैंने बंगाल में जो हिसाब में 2019 का इलेक्शन में था, वो हिसाब से अभी बहुत से इलेक्शन में जैसे विधानसभा हुआ, बहुत हवा था कि मैंने इस बार बीजेपी आएगी ही आएगी। लोग सोच रहे थे, लोग खुल के वोट भी दिए। जो 3-4 सीट था उसमें मैंने 77 या 78 सीट यहाँ लेकर आए। तो इस हिसाब से हम बहुत सा आदमी फील कर रहा था कि हाँ इस बार आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। लोग जो है उसको ये किया, निगलेक्ट करके दीदी को फिर लाया। कुछ सोच के यहाँ का जनता जो है उनको फिर सेलेक्ट किया। अब फिर 2024, अब उसके बाद 2025 का जो सामने इलेक्शन है, देखिए दीदी का क्या रुझान होता है। ऐसे अभी मैंने बीजेपी का ग्राफ गिरा है और सीपीएम का जो है ग्राफ जो है उठा है। नेक्स्ट टाइम जो एक उपचुनाव इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में देखिए अभी सागर दिघी जिसको बोला जाता है, उसमें कांग्रेस जो है यहाँ से मैंने बहुत दिन के बाद जीता है यहाँ पे अभी सीट जो अभी बाई जीता इलेक्शन है। जल्दी हुआ है 15 दिन पहले, तो इसमें तो कांग्रेस का कोई उठने का कुछ उम्मीद है? हाँ एकदम उम्मीद अच्छा, है। एक बात बताइए, ये जो दीदी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, तो विरोधी वोट अगर मान लीजिए बीजेपी के बटेगा तो बीजेपी का फायदा है ना। उस हिसाब से बंगाल का रेशियो नहीं है, मैंने अदर का मैंने स्टेट का रेशियो हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो आबो हवा बनेगा उस हिसाब से मैंने अभी समय के हिसाब से मैंने बात जो है ये होगा। आप बताओ भाई। सर मैं बिहार से हूँ। आपका न्यूज में बहुत देखता हूँ टीवी पर। अरे यार, एकदम अभी मैं जैसे ही देखा आपको तो मैं पहचान लिया गया। ये तो न्यूज 24 वाले सर है। अरे हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। हाँ सर। तो यहाँ के बारे में तो यहाँ के ही लोग ज़्यादा बता पाएंगे। हम भी लेना चाहेंगे सेल्फी, एक हम भी लेना अरे चाहेंगे। यार सेल्फी, अच्छा मैं सेल्फी ले लेता हूँ फिर बात करते हैं। इसके बारे में मैं नहीं बता आप चलो, हो गया ना हाँ हाँ। फोटो। अब आप ये मुझे बताओ कि बिहार का ही बताओ, एक जो जहाँ जैसे मिल जाए। बिहार में क्या होगा 2024 में? 39 सीटें 40 में से एनडीए ने जीती थी, आपको मालूम है। अब इस बार क्या होगा? इस बार सर बीजेपी आएगी। बीजेपी इस बार आ जाएगी बिहार में। इन दोनों लोगों पर भारी पड़ेगी, अकेले लगता है? हाँ अकेले भारी पड़ेगी इस बार। इसकी वजह क्या? इसकी वजह सर काम बीजेपी के केंद्र में बहुत काम कर रही है बीजेपी, और ये दिख रहा है लोगों को। भले ही लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में रहकर बीजेपी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जगह जगह पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर उस तरह से रोजगार भी मिल रही है लोगों को उस कारण से। अब बीजेपी जब 2024 का चुनाव लड़ेगी तब बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि भाई हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा, आपको चेहरा बताओ। हाँ, किसको प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री ये बनाओगे? भी विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है। ये बीजेपी में सबसे बड़े मतलब जो मोदी जी हैं, इनके मतलब विरुद्ध में कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। ना कांग्रेस का, ना किसी भी पार्टी का कोई चेहरा वैसा। लेकिन एक बात बताएं, 2004 में तब आप बहुत छोटे रहे होंगे, अटल जी की सरकार थी, भारत उदय यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी लेके निकले थे। उस पूरी यात्रा में मैं उनके साथ साथ था और ऐसा लग रहा था कि शायद और ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ जाएगी। अटल जी के सामने कोई चेहरा तो विपक्ष में था नहीं, मुझे याद है। तो अब राजनीति में क्या होगा? चेहरे पे चुनाव होगा। आपको लगता है अगर मुद्दे पे चुनाव हो गया, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर योजना पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर, अगर मुद्दे पे जनता ने वोट किया तो खेल पलट सकता है? खेल पलट सकता है, लेकिन ये भी है कि सर जैसे बहुत लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो कांग्रेस में यही हुआ है शुरू से ही, बोले हैं लेकिन किए नहीं हैं, और बीजेपी करके दिखाई है। जो भी मुद्दा हो जाए, चाहे 365 हो या 370 हो या कोई भी मुद्दा हो, वो बीजेपी ताल ठोक के बोला है और करके दिखाया है। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। हम तो चलते फिरते लोगों से मिलते रहते हैं। आपने बहुत बात, अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। हमको भी बढ़िया लगा। हाँ जी।